हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सैनी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ हरियाणा में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और साथ में मैं इस वीडियो में कुछ पुराने करंट अफेयर भी लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जो हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना स्टार्ट की है उसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो भूजल का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की काफ़ी समस्या आ रही है, ठीक है। तो जल को संरक्षित करने के लिए इस योजना की स्टार्टिंग की गई है। इस योजना में ये कहा गया है कि किसानों से अपील की है सरकार ने कि वो धान की खेती ना करके किसी और की खेती करे जिसमें कम पानी लगता है, जैसे मक्का हो गया, अरहर होगी, ठीक है। इस प्रकार की खेती करे जिसमें कम पानी यूज होता है। और धान की खेती पर पता होना चाहिए आपको कि इसमें ज़्यादा पानी यूज होता है, इसलिए ये वाली खेती ना कर मक्का या अरहर की जैसे खेती की जाए ताकि वो जल संरक्षित रखा जा सके हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है। जैसे इस योजना में नाम रखा गया है मेरी पानी मेरा विरासत योजना, ठीक है। हम पानी को इस तरीके से यूज करें ताकि हम आने वाली भावी पीढ़ियों को विरासत के तौर पर सौंप सकें, ठीक है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा सरकार ने किस फसल की बजाय मक्का, अरहर, ग्वार, तिल आदि बोने की किसानों से अपील की है? तो मैं ये बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो ये धान आएगा इसका आंसर। तो धान की खेती ना करके मक्का, अरहर, ग्वार, तिल आदि बोने की किसानों से अपील की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 मेरिट, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन और बनता है इस क्वेश्चन पे, ये जिंदल स्टेनलेस स्टील कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है हरियाणा के पेपरों में कि जिंदल स्टेनलेस स्टील कहाँ पर है? तो ये हिसार में। किस सिटी को स्टील सिटी कहते हैं? तो ये हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और स्टील के पाइप कहाँ बनते हैं? तो ये हिसार में बनते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है? तो ये इसका आंसर होगा ट्रैकिया नाम के एक सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है ताकि जो आपराधिक स्थल पर जो वो मिलती हैं, सबूत मिलती हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके, इसलिए ट्रैकिया नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको याद कर लेना। ट्रैकिया नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। और इसके ऑप्शन की बात करें तो हेल्प मी नाम से एक ऐप अभी लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने, ताकि जो मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे किसी राशन की ज़रूरत है या फिर आपको खाने की ज़रूरत है या फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप इस ऐप पे जाके रजिस्टर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको किसी न किसी प्रकार की हेल्प मिल ही जाएगी। और दूसरा ये जैसे संपर्क बैठक नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी तक के बच्चे को ना वो कहानियों और कार्टून के द्वारा पढ़ाया जाएगा ताकि वो खेलते खेलते कुछ ना कुछ सीखते रहे, ठीक है। संपर्क बैठक नाम से ऐप है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो एक पहले मैं बता चुका हूँ, मेरे पानी मेरी विरासत योजना। दूसरा है इसका आंसर जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये दो अभियान है, एक ये अभियान है और एक दूसरी वो योजना है, तो ये हरियाणा सरकार द्वारा चालू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो याद कर लेना आप। हरियाणा के किस जिले में ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए अडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई गई है? इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप, ठीक है, आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप ना अगर किसी एक फैमिली को, गरीब फैमिली को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, उस फैमिली की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है कि काफ़ी लोगों का जो रोज़गार है ना वो छीन लिया है, जिसकी वजह से उनकी एक टाइम की उनको रोटी भी नहीं मिल पाती है, तो खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कंडीशन ख़राब होती जा रही है लोगों की। तो आप अगर एक फैमिली को अडॉप्ट कर लेंगे तो उनको खाना खिलाने का काम आप करेंगे तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही एक एक फैमिली अगर हर एक बंदा अडॉप्ट करता है तो काफ़ी सुधार आ जाएगा
हमारे समाज में, ठीक है। तो ये कहाँ करनाल में लागू की गई है, ठीक है, योजना चालू की गई है अडॉप्ट ए फैमिली नाम से। तो याद कर लेना इसको। किस राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? तो ये हरियाणा सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दी है। आप किसी भी प्रकार का सरकारी वाहन नहीं खरीद सकते। इसमें एक्सेप्शनल केस ये है कि आप ना सिर्फ हरियाणा सरकार ने उन्हीं वाहनों को खरीदने की मंजूरी दी है जो इमरजेंसी में काम आती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस होगी, ठीक है, एम्बुलेंस ज़रूरी होती है, या फायर ब्रिगेड की वाहन हो गया, ठीक है, फायर ब्रिगेड, या फिर कुछ और हो गया। तो ये वाहन खरीद सकते हैं आप, और किसी प्रकार का सरकारी वाहन नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी है खरीद पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है? तो किस नाम से एक नया विभाग स्टार्ट किया गया है? नागरिक संसाधन सूचना विभाग, ठीक है। इस विभाग का खास काम यह होगा कि वह परिवार की पहचान पत्र बनाने का काम करेगा, जिससे नागरिकों को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिक संसाधन सूचना विभाग, ताकि सारी सुविधाएं नागरिकों को मिल सके इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो पहले तो ये बताना चाहिए आपको, जो हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है वो है कहाँ पर? तो ये पंचकुला में पड़ता है, ठीक है, पंचकुला। और जो इसके चेयरमैन है उसका नाम क्या है? नैनपाल रावत जी इनके चेयरमैन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में हर महीने के किस वार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में हर महीने के पहले मंगलवार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, पहले मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य है? तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ टारगेट की बात आती है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टारगेट हमेशा याद रखना, टारगेट या लक्ष्य है। जैसे रेलवे क्रॉसिंग का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2020, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 2020 होगा। रेलवे टारगेट का मतलब रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का टारगेट क्या है? 2020, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो रोड है वो रोड बनाए जाएंगे, रोड अंडर ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, रोड अंडर ब्रिज, इसको क्या कहते हैं? RUB, ठीक है, RUB या फिर ROB भी। इसमें क्या था? रोड ओवर ब्रिज, ठीक है। इनके माध्यम से क्या किया जाएगा? रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्टेट पास का सर्टिफिकेट अब कितने साल तक वैध रहेगा? तो एस्टेट पास का सर्टिफिकेट अब कितने साल तक वैध रहेगा? ये 7 साल तक वैध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है? तो ये भी एक टारगेट आ गया। लक्ष्य कहाँ? घर मुहैया करवाने का लक्ष्य क्या है? 2022, ठीक है। और रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का तो 2020। तो ये दोनों टारगेट याद रखना आप। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन हर बार पूछी जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो कौन है? ये प्रतिभा सुमन, ठीक है। प्रतिभा सुमन को महिला आयोग की चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में रोड पर लोगों की सुरक्षा के लिए किस विंग को बनाया जाएगा? तो रोड पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए ट्रैफिक विंग की स्थापना की जा रही है, ठीक है, ताकि रोड पे लोग अच्छी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें। आगे चलते हैं। हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है? तो हरियाणा सरकार ने केंद्र से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसमें 4% सीट मांगी है, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसका आंसर है, याद कर लेना। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक देश के लिए जीते हैं? तो पहले तो ये बता दें, सीनियर वर्ग में जीते हैं, और 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? विकास राणा ने, ठीक है, विकास राणा ने फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया है? तो पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ठीक है, पशु उपचार केंद्र, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्टार्ट किया गया है देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो रन थ्रू फाइल्स की प्रणाली की स्टार्ट की गई है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आपकी अगर मान लीजिए एक बार फाइल चली जाती है तो आपको पता ही होगा वो फाइल निकलने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम में, ताकि वो काम तेज़ी से हो सके, इस
प्रणाली की स्टार्ट की गई है, रन थ्रू फाइल्स। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार ने लागू की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सामाजिक मानकों के आधार पर पंचायतों के लिए 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो ये हरियाणा में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। हर एग्जाम में डेज पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको डेज करा रहा हूँ, याद कर लेना। ये सारे डेज आपको याद करने पड़ेंगे, और वो डेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके साथ थीम दी गई है। ठीक है, तो थीम भी आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे पता है मुझे इतने सारे जो डेज हैं याद नहीं होते, बट अगर आप एक बार पढ़ोगे, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे, तो ये ना आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, थीम्स भी याद आ जाएंगे। तो चलिए पहला पढ़ते हैं डेज। 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाया जाता है, इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज्म एक बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, तो 2 अप्रैल को इसके लिए अवेयरनेस के लिए दिन मनाया जाता है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। ठीक है, द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। आगे करते हैं 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या होगी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज। जो कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है कि जो मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में नर्सेस का काफ़ी योगदान देखा गया है कि वो काफ़ी लोगों की मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से इस डे को नर्स को डेडिकेट कर दिया गया है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जाता है, सॉरी। थीम क्या है इसकी, इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो होम्योपैथी का स्कोप को इन्हेंस करना, बढ़ावा देना होम्योपैथी को, इसलिए दिन मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाए जाते हैं। इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि छोटी छोटी थीम ही पूछी जाती है एग्जाम्स में। 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, इसकी जो थीम है शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे। थीम क्या रहेगी, शेयर ए मिलियन स्टोरीज। ठीक है, शेयर ए मिलियन स्टोरीज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, शेयर ए मिलियन स्टोरी। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। तो मलेरिया डे, इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, 28 अप्रैल को वर्कर्स मेमोरियल डे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम इसकी क्या है, स्टॉप द पैंडेमिक एट वर्क। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है, जैसे हीमोफीलिया डे हो गया, होम्योपैथी डे हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, और ये बुक डे और ये मलेरिया डे। ठीक है, ये याद कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लगे हाथ सब्सक्राइब बटन दबा दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए, आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।